छात्रों, ऑनलाइन स्टडी में फिर आज आपका स्वागत है। मैं प्रेम प्रकाश पुनः केमिस्ट्री लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। कल मैं आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी बताया था, उसी के आगे हम आज बता रहे हैं आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषताएं। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़े जाने पर मानक अपचयन विभव के ऋणात्मक मान युक्त इलेक्ट्रोड निकाय एनोड का तथा धनात्मक मान युक्त निकाय कैथोड का कार्य करती है। ठीक है, मतलब इस निकाय में जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़े जाने पर इसको हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ेंगे तो जो मानक अपचयन विभव के ऋणात्मक मान होगा वह इलेक्ट्रोड निकाय के एनोड पर और धनात्मक युक्त निकाय कैथोड पर कार्य करती है। ठीक है। नंबर 2, श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। ठीक है। और नंबर 3 है, श्रेणी में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर, ये जो श्रेणी में है, अगर नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो नीचे से ऊपर की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति में प्रबल वृद्धि होती है। ठीक है, मतलब कई ऐसे हैं। ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा, जैसे इसका जो ऑक्सीकृत की ऑक्सीकरण क्षमता होती है उसमें भी वृद्धि होती है। श्रेणी में अगर ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर आ जाने पर अपचयित रूप की अपचयन क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, और श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित पदार्थों, जहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन से जो ऊपर स्थित पदार्थों के अपचयित रूप हाइड्रोजन से अधिक प्रबल अपचायक है, जबकि हाइड्रोजन से जो नीचे है, नीचे स्थित पदार्थ के जो अपचयित रूप है हाइड्रोजन की तुलना में दुर्बल अपचायक है। ठीक है, तो ये सब इसके गुण हैं। आप 1-2 बार वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक, आपको लर्न हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, पहला है आपका धातु की क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में पदार्थों की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति श्रेणी क्रम में ऊपर से नीचे की ओर घटती है। ऊपर से नीचे की ओर क्या होती है? घटती है। धातु की जो क्रियाशीलता होती है, इसमें टॉप टू बॉटम जो ऊपर से नीचे आएंगे तो इसकी क्रियाशीलता क्या होती है? घटती है। ठीक है, और इसी तरह से आपका जो है एक रेडॉक्स अभिक्रिया की संभाव्यता, ठीक है, एक रेडॉक्स अभिक्रिया की जो संभाव्यता होती है, जैसे मान लो कोई रिएक्शन दिया है Fe2 प्लस Cu टेंस टू Cu2 प्लस आयन और प्लस Fe, तो यह एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया है। अगर इस अभिक्रिया पर हम विचार करेंगे तो इस अभिक्रिया में हम यह पाते हैं कि जो Fe2 प्लस आयन है उसकी जो इलेक्ट्रॉन वोल्टता होगी वह -0.44 वोल्ट तथा Cu की जो वोल्टता होगी वह +0.334 वोल्ट है। ठीक है, तो इससे स्पष्ट होता है कि यदि एक रेडॉक्स अभिक्रिया उस समय संभाव्य होती है जबकि अधिक अपचयन विभव युक्त पदार्थ अपचयित हो रहा हो तथा कम अपचयन विभव युक्त पदार्थ ऑक्सीकृत हो रहा हो, मतलब इसमें एक ऑक्सीकृत और एक अपचयित हो रहा हो। ठीक है, तो कई ऐसे उदाहरण हैं, मैं उदाहरण के तौर पे लेना चाहूँगा। ठीक है, जैसे मान लो अभी हमने बताया आपको, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे हमने एक अभिक्रिया लिया है Fe, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होता है, Fe2 प्लस आयन प्लस Cu टेंस टू Cu2 प्लस आयन
प्लस Fe। तो इस अभिक्रिया में आप क्या देख रहे हैं कि जो इसका E0 है Fe2 प्लस आयन या Fe की यह होता है -0.44 वोल्ट, ठीक है। और E0 Cu2 प्लस आयन, ठीक है, और Cu बराबर माइनस, ठीक, ये 0.34, ये प्लस 0.25 वोल्ट। तो दोनों से क्या स्पष्ट है? तो इस निकाय से स्पष्ट है कि इसका जो मानक अपचयन विभव है Fe2 प्लस आयन के मानक अपचयन विभव से अधिक है, क्योंकि प्लस में है, अधिक है, ठीक है, प्लस में है। तो इससे स्पष्ट होता है कि यह अभिक्रिया तभी संभाव्य होगी जब Cu2 प्लस आयन अपचयित हो, ठीक है। तो ये रिएक्शन है इसका। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो एक दो बार रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसी अगले क्रम में हम आपको बता रहे हैं ये लवण विलयन में धातु विलयन, लवण विलयन से धातु विलयन में विस्थापन, ठीक है। तो लवण विलयन से धातु का विस्थापन, ठीक है, लवण विलयन से धातु विलयन में विस्थापन। तो प्रिय छात्रों, जो लवण विलयन में एक धातु अपने आयन के रूप में ऑक्सीकृत अवस्था में पाई जाती है, लवण विलयन से धातु के विस्थापन का अर्थ है कि इसके ऑक्सीकृत रूप का अपचयन, ऑक्सीकृत रूप से इसका अपचयन होता है। अर्थात मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो, थोड़ा सा उदाहरण लेंगे, जैसे यम मान लो कोई एन इसका आयनिक पदार्थ है, प्लस एन कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें जो अपचयित हो रहा है यम एन ये अपचयित रूप है, ठीक है। ये कोई सॉलिड है जो अपचयित रूप है, ठीक है, अपचयित रूप है। तो ये जो अभिक्रिया है तो इसमें अपचयित हो रहा है, चूँकि ये मान लो एक्वस कोई है, इसमें इलेक्ट्रॉन कोई अपचयित हो रहा है, तो ये अपचयित रूप है, ठीक है। तो चूँकि इसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर एक पदार्थ के अपचयित रूप की अपचायक क्षमता घटती है, अतः स्पष्ट है कि लवण विलयन से धातु का विस्थापन में धातु में जो एक नीचे स्थित किसी अन्य धातु को उसके लवण को क्या करेगी, या विस्थापित कर देगी, ठीक है। मतलब इसमें जो अन्य लवण होगा उसे वह विस्थापित करेगी। जैसे अगर CuSO4 का कोई विलयन है, उसमें जिंक का टुकड़ा डालें तो यह क्या करेगा, Cu को विस्थापित कर देगा और जिंक सल्फेट का विलयन बना लेता है, ठीक है। तो उसी तरह से लवण विलयन से धातु का विस्थापन, ठीक है। जैसे यह विद्युत रासायनिक श्रेणी में आप देख रहे हैं, इस श्रेणी में, ठीक है। अभी हम बता रहे हैं CuSO4, तो जो हाइड्रोजन से ये Cu है नीचे है ना, इसका जलीय विलयन है CuSO4 का, और इसमें जिंक का टुकड़ा डाल रहे हैं, जिंक देखिए ऊपर हो गया यहाँ, इसका टुकड़ा डाल रहे हैं। तो जिंक का टुकड़ा जब इसमें डालते हैं तो JnSO4 इसको लवण बनाता है और Cu क्या करता है, विस्थापित करता है। तो इससे स्पष्ट क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोजन से जो नीचे का तत्व है, अगर इसका जलीय विलयन है और कोई टुकड़ा उसमें डाला हुआ है तो उसको वह उसे विस्थापित कर देगा, चाहे वह Cu हो, चाहे Fe हो, चाहे Hg हो, चाहे Ag हो, ठीक है। तो इस तरह से इसके गुण भी है, ठीक। और वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। धातु द्वारा तनु अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन, ठीक है, और धातु द्वारा तनु अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन, ये देख लीजिएगा आप कि अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित कोई भी धातु एक तनु विलयन में हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, ठीक है, उसमें क्या करता है, हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। जैसे निकिल है, HCl का विलयन है, तो उसमें हाइड्रोजन को क्या करेगा, वह विस्थापित कर देगा, ठीक है। उसी तरह से धातुओं के विद्युत धनात्मक लक्षण तथा उसके ऑक्साइडों का ऊष्मीय अस्थायित्व, ठीक है। तो ऊष्मीय अस्थायित्व इसमें क्या होता है
कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसका जो मानक अपचरण विभव के मान में वृद्धि होती है, अतः ऊपर से नीचे जाने पर धातु के विद्युत धनात्मक लक्षण घटते हैं। ठीक है, और उस मतलब एक तरह से स्पष्ट है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक ऑक्साइडों के ऊष्मीय स्थायित्व में कमी होती है। ठीक है, तो इस तरह से इसके गुण है। थोड़ा सा आप बुक से पढ़ लीजिएगा थोड़ा और बेस्ट, और बार बार इसको रिपीट करके 2 बार सुन लीजिएगा कि क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट डे आपको नर्स समीकरण बताऊंगा, तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक, आज के लिए बस, वॉचिंग के लिए धन्यवाद।